चलिए, हाँ, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है किया है। ओके, आज हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट। इंग्लिश में एस्पेक्ट बोलते हैं प्लेनेट की, लेकिन एस्पेक्ट वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, स्पेशली इंडिया में। हम क्या बोलते हैं? दृष्टि। ठीक है, तो बहुत बार इंग्लिश में भी बुक्स में दृष्टि लिखा रहता है, DRISHTI। तो दोनों हमें आना चाहिए, दोनों हमें आना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज, ऑल प्लैनेट्स हैव सेवंथ एस्पेक्ट। जितने भी प्लैनेट्स हैं, एक बार राहु केतु को छोड़ देंगे, बाकी सारे 7 प्लैनेट्स, सबकी सेवंथ एस्पेक्ट होती है। सेवंथ मतलब सामने, सारे प्लैनेट सामने देखते हैं। कैसे? ऐसे। ये आपको डायग्रामेटिकली समझा रहे हैं, जिससे कि आप जब भी चार्ट देखो तो इसे देख पाओ। जैसे कि अगर कोई प्लैनेट लग्न में बैठा है, असेंडेंट में बैठा है, तो ये, इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, इसकी एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगी? सेवंथ एस्पेक्ट, सेवंथ हाउस पे पड़ेगी। इसी तरह से अगर कोई प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा है, ये एट्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा। और कोई भी प्लैनेट जहां बैठा होता है वहां के भी रिजल्ट देता है, और जिसको देख रहा होता है उस पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। हालांकि इनके इम्पैक्ट डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, बट इनका असर होता है। देन अगर कोई प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठा है, तो वो नाइन्थ हाउस को देखेगा, ये इनके सामने पड़ते हैं। फोर्थ हाउस में बैठा है तो टेंथ को देखेगा। ये कॉमन सेवंथ एस्पेक्ट है सारे प्लैनेट्स की। फिफ्थ हाउस में बैठा है तो 11th को देखेगा। सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो 12th को देखेगा। सेवंथ हाउस में बैठा है तो लग्न को देखेगा, असेंडेंट को देखेगा। और अगर एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो सेकंड हाउस को देखेगा। और सेकंड हाउस को देखेगा, और उस सेकंड हाउस में जितने भी प्लैनेट्स बैठे हैं उनको भी देखेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नाइन्थ, तुमने जी देखने का मतलब क्या, जब आप कह रहे देख। दृष्टि, एस्पेक्ट, राइट। दृष्टि। सो वो उनको देख रहा है, मतलब व्हाट डज इट मीन? It means a lot, but the impact is different. If now, if I say नाइन्थ में कोई प्लैनेट बैठा है, इसका इम्पैक्ट अलग होता है। और ये नाइन्थ में बैठा हुआ प्लैनेट थर्ड हाउस को देख रहा है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। लेट अस से वन एग्जांपल, इफ वी टेक जुपिटर हियर सपोज, तो जनरली जुपिटर की दृष्टि, इसकी एस्पेक्ट इस अमृत तुल्य, जस्ट लाइक नेक्टर। ओके, जनरली कहते हैं जुपिटर जहां बैठता है उसको थोड़ा खराब करता है, बट इतना खराब नहीं करता वो। स्पेशली वो अगर साटन की राशियों में बैठा है तो फर्क पड़ता है। लेकिन इसकी दृष्टि 100% अमृत तुल्य होती है। जहां पे भी देखेगा उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिस भी प्लैनेट को भी देखेगा तो भी मिलेंगे। बट देन देयर इज अ बट। ओके, एक चीज से हम कभी भी नहीं कुछ कर सकते। रिमेम्बर, हम पीछे इतने 2 दिन लगा के पढ़ के आए। टू टू सेशंस हमने लगाए थे फंक्शनल मैलिफिक और बेनिफिक को समझने में। सो इफ यू हैव सीन, अगर वही जुपिटर, अगर वो वीनस असेंडेंट वाली कुंडली है, आप नोट डाउन कर लीजिए, इफ यू विश प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। वीनस असेंडेंट की कुंडली कौन कौन सी होती है? प्लीज टेल मी। 2 and 7। टॉरस, टॉरस एंड लिब्रा। टॉरस एंड लिब्रा जब लग्न में पड़ता है, उन कुंडलियों के लिए द वेरी इवल प्लैनेट कौन सा बनता है? जुपिटर। ओके, वीनस वाले लग्न वाली कुंडली के लिए जुपिटर वेरी इविल पड़ता है। व्हाई इज सो?
लेट अस से ये हमारा रिवीजन हो जाएगा। लेट अस से 2 यहाँ पे है, तो 2 के अपोजिट में 8 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, थोड़ा सा आप पढ़िए इस तरीके से। देन 9 यहाँ पे होगा, ठीक है, 9 यहाँ पे होगा, तो जुपिटर हो गया 8th लॉर्ड, ठीक है। और हो गया 11th लॉर्ड, ठीक है। तो टॉरस असेंडेंट के लिए वेरी इवल प्लैनेट हो गया जुपिटर। इन दैट केस वैसा जुपिटर अगर दृष्टि डालेगा तो वो क्वेश्चन मार्क हो जाती है। वैसे तो कहते हैं कि नीच का गुरु भी जहां पे दृष्टि डालता है अच्छा है। नीच का गुरु कहाँ होता है? कैप्रिकॉन में, नंबर 10 वाली राशि में जब जुपिटर बैठा होता है तो वो नीच का होता है। तो वो भी अगर दृष्टि डाले तो भी शुभ है, इतना शुभ मानते हैं गुरु की दृष्टि को, सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं गुरु की दृष्टि को। तो ये कहने की बात है। मगर कई बार कहते हैं कि गुरु जहाँ बैठता है उसको थोड़ा खराब करता है। यस, उस वो डिपेंड करता है किस भाव में बैठा है, लेकिन यस, उस भाव के थोड़ा सा खराब करता है। देन सैटर्न, मैम जिस एक भाव में एक, बैठता है किसी की भी कुंडली में जिस भाव में बैठता है। हाँ, हालांकि लग्न में तो अच्छा रिजल्ट देता है, बट डिपेंड, एक एक फैक्टर नहीं है, वो कौन सी राशि में बैठा है वो भी वो भी मैटर करेगा, ठीक है। ठीक, हाँ, शैलेश आपका क्वेश्चन लेते हो, लेकिन 1 मिनट। अब दूसरी चीज हमने ले लिए, सपोज साटन बैठा है, साटन, ओके, और साटन इसको देख रहा है, तो साटन की दृष्टि बहुत बुरी होती है, ठीक है। जैसे गुरु की दृष्टि शुभ होती है, ऐसे साटन की दृष्टि बुरी होती है। इसलिए कहा भी जाता है जब शनि मंदिर में जाओ तो मंदिर में एकदम सामने मत खड़े हो, थोड़ा मूर्ति से राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हटके खड़े हो, क्योंकि उसको कुछ वरदान, कुछ कहानियां हैं कि उनकी साटन की दृष्टि शुभ नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। तो ये फर्क है, मतलब, ठीक है ना। ये देर इज अ डिफरेंस वेदर द प्लैनेट इज पॉजिटेड इन अ हाउस और इट इज एक्सपेक्टिंग दैट हाउस। कहने का अभी इतना मतलब आप समझ लीजिए, इसका तो इम्पैक्ट, दूसरा फोन दे दे, आईफोन का। इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बस, राइट। जहां पे बैठता है वहां पे भी, और जहां पे देखता है वहां पे भी। शैलेश पूछो। जहाँ पे बैठता है वहाँ खराब देता है, जहाँ पे देखता है वहाँ अच्छा देता है। कौन? कौन? जुपिटर। यस, पर जहां पे बैठता है वहां पे हमेशा खराब होगा वो नहीं है, कुछ मामलों में, कुछ भावों में खराब देता है, एकदम खराब देगा नहीं, क्योंकि जुपिटर सबसे ज्यादा शुभ प्लैनेट है सारे 9 प्लैनेट्स में, हाईएस्ट। हम देख चुके, जुपिटर जो है वो किसी का शत्रु ही नहीं है, देवगुरु है। तो शकुंतला जी, ये जो जुपिटर है अगर चंद्रमा के भाव में बैठता है तब, चंद्रमा चंद्रमा की के राशि में राशि में एग्जॉल्टेड उच्च होता है। होता है, आप पढ़ के आइए। नहीं, मैंने सुना है उसमें उच्च का होता है ये। हाँ, तो उच्च का हम पढ़ा चुके, यही तो कह रहे जी हैं, आप कई दिनों बाद आए हैं, उसमें उच्च का होता है, ठीक जी। है। लेकिन हम्म उच्च का गुरु भी हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट दे ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे अच्छा। फैक्टर्स होते हैं। स्पेशली अगर उस गुरु के साथ राहु बैठ जाए, ऐसा, हम्म। राहु में इतना वो है, गल्प करने का मुंह है उसके, ओके। शकुंतला ऐसा जी, कहता उच्च है। का जो गुरु होता है मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता ना? अरे यार, तुम इतने आगे की बातें मत करो। यस, नहीं होता है, यू आर राइट। इतना एडवांस अभी हम नए लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझो, ठीक है। जी। ये आप सब वेडनेसडे की क्लास में बोलना, ओके। 1 मिनट, यहाँ पे
मैं ये कह रही थी, अगर गुरु यहाँ पे बैठा है, ये तो जरूरी नहीं है नाइन्थ हाउस को खराब ही करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, और दृष्टि देगा, इसको शुभ देगा ये, मगर उस वो गुरु कैसा है वो भी तो फर्क पड़ेगा। अभी मैं इनको सिर्फ इतना ही समझा सकती हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। तो हमने देखा कि वीनस असेंडेंट वालों के लिए जुपिटर अच्छा प्लैनेट नहीं होता, तब फिर उसकी दृष्टि भी तो उतनी बेनिफिक नहीं होगी जितनी ऑन एन एवरेज जनरली होती है। ये कहने का मतलब है। दूसरी तरफ शनि, शनि के लिए, सैटर्न के लिए कहते हैं जहां बैठता है वहां के भाव बढ़ाता है, लेकिन किस एस्पेक्ट में, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उसकी दृष्टि डेफिनेटली खराब होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैटर्न किसी की कुंडली में सन को देखे, उसको अपनी लाइफ में ह्यूमिलेशन मिलती है, एक बार नहीं, बार बार मिलती है, ठीक है। तो वाई इज इट सो, थोड़ा डीप में जाओ, सोचो तो आंसर मिल जाएगा। सन जो है, अगर, अब इसको थोड़ा हम आगे, अभी थोड़ा हम समझते हैं, क्योंकि हमने आपको एग्जॉल्टेड पढ़ा दिया, डेबिलेटेड पढ़ा दिया, ओन हाउस पढ़ा दिया, अब हम थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। एक सन है, अगर वो लियो में है तो यूं समझिए अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। अगर वही सन अगर एरीज में है तो एटीट्यूड है, हाई, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट, एंड ओवर कॉन्फिडेंट समटाइम्स टर्न्स इनटू ईगो। वो होती है इनमें, ऐसे लोगों में इतना एटीट्यूड, ईगो देखने को मिलती है। एक और चीज है, कई बार बाल भी घुंघराले होते हैं, घुंघराले बाल, कई, हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी ईगो एटीट्यूड को शो करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर, अब ये सब बातें हम, अच्छा, अगर जुपिटर, अगर सॉरी सन अगर लिब्रा में है तो वहां वो ऑलरेडी नीच का हो जाता है, ये हमने देखा है, ठीक है। तो क्या बेसिकली क्या है, सन, सन इज बेसिकली कॉन्फिडेंस, और हम कह सकते हैं लिब्रा में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, थोड़ा लो कॉन्फिडेंस हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा हो, कभी कभी उनको ओवर भी नेगेटिव साइड में भी देखा जाता है। बट तब सन को अगर साटन देखेगा, साटन कुछ खराब करेगा, वो क्या करेगा, ह्यूमिलेशन। मेन चीज सन की क्या है, अथॉरिटी, ईगो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कहाँ खत्म होगा, जब आपको ह्यूमिलेशन मिलेगी लाइफ में। लेट अस से कोई बंदा कितना भी अच्छा करता हो प्रोफेशन में, ये घर में मिल जाएगी, और घर में चलो सब कुछ अच्छा है तो बाहर मिल जाएगी, मिलती है। ये सैटर्न की दृष्टि है। इसे एक एक चीज को धीरे धीरे, जब चार्ट आएगा, और मैंने शुरू में कहा था, ये 18 सेशन है, हम एबीसीडी पढ़ रहे हैं, ओके। कम से कम 2 साल लगाइए, इन्हीं वीडियोस को वापस देखिए, और पढ़ाई करिए, बुक्स पढ़िए, रिकमेंड करूंगी, फिर आप सीखोगे धीरे धीरे, जितने मैम चीज एक सीखोगे। क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम सैटर्न का जो दृष्टि पड़ता है, जो आप बोल रहे थे कि दृष्टि अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो हम बोलते हैं ना उपचय हाउसेस 3 6 11 में सैटर्न का प्लेसमेंट इज गुड, हाँ, अगर एस्पेक्ट उन हाउसेस में पड़ता है तो क्या होता है? अलग अलग रिजल्ट आते हैं, अलग अलग रिजल्ट आते, ठीक है। अच्छा। एस्पेक्ट पढ़ेगा तो सैटर्न, जैसे सैटर्न का एस्पेक्ट अगर सिक्स्थ में पड़ेगा, ठीक है, हम्म। तो ये अच्छा है, लाइक रोग, रिपु, ऋण, इनका नुकसान करेगा। बट देन सैटर्न मिजरी वाला भी कारक है, ठीक है, लाइक एट्थ पे पड़ेगा तो इट गिव्स
मिजरी ऑल्सो, ऐसे नहीं है कि टोटल दूरी करेगा, इट गिव्स बोथ वेज। फिर हमें ये भी देखना होगा कि सैटर्न अपने घर को देख रहा है क्या। शकुंतला अगर जी, अभी आपने ये सैटर्न सिक्स को देख रहा है, इसका मतलब सैटर्न 12th हाउस में बैठा हुआ है अभी। और 12th में भी है, और भी कई जगह हो सकता है, उसको मैं अभी आगे पढ़ूंगी। यस नहीं, Actually, ये स्टेटमेंट से मैं मतलब निकाल रहा हूँ, सिक्स को नहीं, देख रहा है और मतलब भी 12th में बैठा हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ाना शुरू किया है, क्वेश्चंस की बौछार थोड़ी ज्यादा हो गई है। नहीं एक्चुअली आगे ये हम इंटरेस्टिंग पोजीशन था शकुंतला दी। एक्चुअली 9th हाउस में अगर सैटर्न रहता है तो वो अपने तीनों उपचय हाउसेस को देख रहा है। नहीं अपने नहीं, तीनों उपचय हाउसेस को देख रहा है 3, 6, 11। तो मेरा ये क्वेश्चन आई जस्ट स्ट्राइक मी कि ओ क्योंकि 3, या 6, गुड 11 में गुड। सैटर्न का लेकिन व्हाट आई फील इज कि बुरे रिजल्ट भी देता है, डिपेंडिंग वो सैटर्न उस कुंडली में कैसा है फंक्शनली, उससे भी। 8th हाउस में दृष्टि उसकी उम्र भी बढ़ाती है ना, अगर 8th हाउस पे दृष्टि हो सैटर्न की। 8th हाउस में अगर सैटर्न बैठा है तो उम्र बढ़ाती। ओके। सैटर्न जब बैठता है तो उम्र बढ़ाती है, ये एक रूल है, एक रूल है। इसीलिए कहते हैं कि सैटर्न जहां पे बैठा है उसके रिजल्ट, उसके भाव बढ़ा देता है, लेकिन हमेशा शुभ होंगे ये जरूरी नहीं है। 8th हाउस में जब सैटर्न बैठता है एज तो बढ़ा देता है, लेकिन बंदा बीमार बहुत रहता है, उसको क्रॉनिक डिजीज होती है। एंड आई हैव सीन मेनी चार्ट्स ऑल्सो। ये कुछ है। अभी हम प्लीज हम थोड़ा आगे चलते हैं, और ये एक नॉर्मल सी चीज पूरी करते हैं। बस शैलेश पूछो। मैम, टॉरस लग्न में जुपिटर अगर 9th हाउस में बैठा है तो कैप्रिकॉर्न में बैठा होगा ना। हाँ, ठीक है। नीच का हो गया, तो हाँ। हाँ, बट आपने कहा था कि मतलब लास्ट क्लास में कि अगर कैप्रिकॉर्न में भी जुपिटर बैठता है तो वो अच्छा होता है कभी कभी। नहीं बोला था, नहीं बोला था, इसका उल्टा बोला था। हम अच्छा। बात कर रहे थे कि गुरु, गुरु जो है मतलब शनि की राशि में गुरु अच्छा नहीं होता है, इसका राइट, हाँ, आपने नीच का होता एक्सप्लेनेशन है। बोला, और एक्सप्लेनेशन। गुरु की राशि में शनि अच्छा होता है, ओके। ये बोला था। जब भी ओके। गुरु ये शनि अगर धनु राशि में बैठा है, बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं मैंने। ओके, मैंने ये तो प्रैक्टिकली देखा है, मीन राशि का भी शनि अच्छे रिजल्ट देगा। दिस वाज द डिफरेंस। मतलब ये जो लोग, एक स्टेटमेंट आपको बहुत लोग बोलते हुए सुनेंगे, आप देखेंगे कि वो यही कहते हैं गुरु की दृष्टि अच्छी है, लेकिन जहां बैठता है उसके भाव को खराब कर देता है, और शनि जहां बैठता है उसके भाव बढ़ा देता है। दिस इज अ हाफ स्टेटमेंट। नाउ इफ यू कंप्लीट इट, ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं, कि ये मैं रिपीट कर रही हूँ इस क्लास में, लेकिन अच्छा है सब लोग जाने कि गुरु कब भाव घटा देता है, जब वो शनि के घर में बैठा है। एक बार तो नीचे हो गया इसलिए। और शनि अगर जिस भाव में बैठा है उसके भाव बढ़ा देगा, कब, जब वो गुरु की राशि में बैठा है। पहली बात हमें ये समझना चाहिए, गुरु और शनि आपस में दुश्मन नहीं है, दे आर इक्वल, दे आर सम। इसीलिए इतने दिनों से ये सारी फ्रेंडशिप, एनिमिटी, ओन हाउस, एग्जॉल्टेड हाउस, ये सब समझा रही हैं। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, आई थिंक। एक क्वेश्चन और है। हाँ वीनस मतलब लग्नेश में, मतलब टॉरस या लिब्रा की मतलब असेंडेंट कुंडली में जुपिटर, आपने कहा ना कि मोस्ट स्टेबल प्लेनेट तो होता ही, हमने पढ़ा था वो तो हाँ, उसकी उसकी कैसी कहूँ, मतलब किस तरह से कहेंगे, अमृत तुल्य कहेंगे या नहीं कहेंगे उसको। डिपेंड्स, डिपेंड्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन खराब करता है। ओके। लिब्रा वाले असेंडेंट में गुरु खराब करता है। मैम एक स्टेटमेंट लेकिन अगर लेकिन अगर
ट्रांजिट में हम कुछ चल रहा हो और फिर किसी भाव पे दृष्टि आ रही है ट्रांजिट में, तो वो अच्छा मानेंगे। ठीक। उस कुंडली के लिए वो खराब हो गया, लेकिन ट्रांजिट के टाइम में वो अच्छा मानेंगे, ओके। है ना? ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है कि अगर जुपिटर किसी भी अपने एनिमी के साइन में नहीं बैठा हुआ है, चार्ट इज ऑफ अ वीनस असेंडेंट, राइट? हाँ But Jupiter is not sitting in any of the 12 houses in its enemy sign, ठीक then है। also it is bad, क्या? यस, बैड, Okay. फंक्शनली मैलेफिक हो गया वो। Okay. इसीलिए तो एक दैत्य गुरु एक देव गुरु, ठीक है। बट फिर भी हम इसको प्योरली बैड प्योरली बैड नहीं करेंगे। देखिए, कभी ट्रांजिट की बात करेंगे, देखिए यही है ना, एक चीज से हम नहीं कर पाएंगे। नाउ सी, वो जो हमने अभी सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हमारा बेस है, वहां से ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दैट विल मैटर ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट बाय डिफॉल्ट दैट इज अ बेनिफिट। अब आपको थोड़ा सा इसको संस्कृत में ऊहापोह बोलते हैं, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी 2+2 4 नहीं होती हमेशा, हमें बहुत सारी चीजें देख के फिर रिजल्ट निकालना होता है। अभी हमें ये भी देखना है कि जैसे साटन जैसा प्लैनेट है, वो बाय डिफॉल्ट मैलेफिक है, और अगर वो फंक्शनल भी मैलेफिक हो जाए तो कंप्लीटली मैलेफिक हो गया। लेकिन अगर वो फंक्शनली अच्छा हो गया तो वो काफी अच्छा प्लैनेट हो जाएगा, कभी बार राजयोग कारक भी हो जाएगा, बट स्टिल उसकी दृष्टि जो है वो क्वेश्चन मार्क होती है। कहीं पे भी बैठा हो शनि अगर सूर्य को देख ले, उस बंदे के लाइफ में ह्यूमिलेशन उसने नहीं सहा तो मुझे बता देना। कहीं पे भी, इट कुड बी मे बी होम फ्रंट, और मे बी जो भी, जहां पे भी वर्क प्लेस, कहीं पे भी हो सकता है, मगर मिलेगा जरूर, 100%। ठीक है, तो ये दृष्टि का इफेक्ट है। अब दूसरी तरफ हम जुपिटर को ले, ठीक है। तो लिब्रा और टॉरस असेंडेंट के लिए जहां शनि एकदम राजयोग कारक है, वहीं पे गुरु सबसे खराब प्लैनेट हो जाता है, जुपिटर, ओके। बट बाय डिफॉल्ट वो एक बेनिफिक प्लैनेट, ठीक है। फंक्शनली वो मैलेफिक हो गया, ठीक है। तब भी जुपिटर उतना मैलेफिक नहीं हो पाएगा जितना हमेशा शनि बन सकता है। गॉट इट? थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना जुपिटर में, हमेशा रहेगा। इसमें ना हमारे सर एक एग्जांपल देते थे, वो अच्छा है, कि जैसे मार्स है, मार्स किसी के उस पर आया तो वो तो कर देगा किसी का बराबर। और जुपिटर को अगर गुस्सा आया तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा श्राप दे देगा, बस, ठीक है। बट श्राप भी अपने आप में कुछ कम तो नहीं है, लेकिन ये है, जुपिटर उससे ज्यादा वायलेंट नहीं होगा, श्राप दे देगा, ठीक है। बट आप देखेंगे, आप बीवी रमन की बुक्स को पढ़िए, चाहे वो नोटेबल होरोस्कोप हो या हाउ टू जज होरोस्कोप हो, उनमें आप देखिए वहां पे बहुत बात करते हैं कि किस कुंडली के लिए कहाँ जुपिटर बुरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल हिटलर की कुंडली। खैर एनीवेज, ये हम डिटेल में आप लोगों से करेंगे बात वेनेसडे को, ठीक है। अब कम बैक टू नॉर्मल क्लास। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको ये सारी थोड़ा सा डिस्कशन समझ में नहीं आया है, इसको इग्नोर कर देना, आगे चलते हैं। इतना सा बहुत है समझने के लिए। जुपिटर की दृष्टि जनरली अच्छी है और सैटर्न की बुरी है, ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम सन और सैटर्न के केस में हमने पढ़ा है कि सैटर्न सन भी जो है क्रूअल प्लेनेट है, तो वो हाँ, सैटर्न की दृष्टि का मतलब उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आता? सन जैसे सैटर्न की दृष्टि, सैटर्न सन को देखता है तो आपने कहा कि वो अच्छा नहीं है,
तो हाँ, सन भी क्रूअल है तो उसका अपोजिट कुछ नहीं होता कि उसके इफेक्ट को कम करे सैटर्न की, ऐसा कुछ? जरूरी नहीं है ना उस केस में सैटर्न सामने भी बैठा हो। कभी कभी हमें अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कम नहीं, ये तो होगा, ये इफेक्ट तो होगा। एक एक किसी का सन है जिसको कोई सैटर्न देखे ही ना, बहुत लोगों की कुंडलियों में मिलेगा इससे, ठीक है। लेकिन 12 में से 3 लोगों की कुंडली में ऐसा मिलेगा जहां सैटर्न जो है सन को देख रहा हो। ऐसा हो सकता है सन के साथ बैठा हो। साथ बैठेगा तो कोई और बात होगी, लेकिन अगर दृष्टि होगी ना तो ह्यूमिलेशन होगा। सन क्रूअल हो सकता है। सन एक बहुत ही सात्विक प्लैनेट है, हमने ये भी कैटेगराइजेशन देखा था। तो सन की दृष्टि उतनी बुरी नहीं होगी, बल्कि सन जहां बैठेगा ना उस भाव को जला देगा, उस रिलेशनशिप को जला देगा, ये इम्पैक्ट आएगा। बट फिर हम सन की क्वालिटीज देखेंगे, हो सकता है तो कल की, नहीं तो उसकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहले हम सनी के प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। धीरे 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 आगे बढ़ते। अभी बहुत सिंपल कि यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है तो वो 3rd हाउस को देखेगा, 9th में बैठा है तो। 10th हाउस में बैठा है तो वो 4th को देखेगा। 11th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो 5th को देखेगा। 12th हाउस में बैठा है तो 6th हाउस को देखेगा। ये एक कॉमन 7th एस्पेक्ट हुई, और ये एस्पेक्ट राहु केतु के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एस्पेक्ट सिर्फ सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न, 7 प्लैनेट के लिए है। राहु केतु छाया ग्रह है या शेडो प्लैनेट है, जो भी है, उनके लिए 7th एस्पेक्ट नहीं है। कारण, हम जो एस्पेक्ट की बात करें उसमें यहाँ पे राहु बैठा है तो यहाँ पे केतु होगा। ओके, यहाँ पे केतु बैठा है तो यहाँ पे राहु होगा। वो तो फिक्स्ड है, मैच फिक्स्ड है, 180 डिग्री पे ही बैठते हैं, इसलिए वो उनकी एस्पेक्ट को नहीं मानते हैं। जहां राहु बैठा है वो राहु अपने रिजल्ट देगा, जहां केतु बैठा है वहां अपने रिजल्ट देगा। एक कॉमन रिजल्ट है, राहु अटैचमेंट देता है, केतु डिटैचमेंट देता है। एक मुंह है, एक पूंछ है। मतलब जी आपने भी बोला, मैं रिटेट कर रहा हूँ, सन जिस घर में बैठता है उस घर के जो रिलेशनशिप है उसको रिलेशनशिप जला दे। रिलेशनशिप रिलेशनशिप खराब करता है। ये तो टेस्टेड है। अब सन जो है रिलेशनशिप के लिए खराब है, लेकिन वही सन धन्वंतरी है, राइट। वो ओके धन्वंतरी है तो वो डॉक्टर है, इलाज कर देता है। ओके बहुत सारे डॉक्टर्स की कुंडली में सन 6th में, 8th में और 12th में बैठा मिला है। 6th इज डिजीज, 8th इज मेडिसिन, 12th इज हॉस्पिटलाइजेशन। तो बंदा, एक डॉक्टर है ना, वो रोज हॉस्पिटल जाता है, ट्रीटमेंट कराने नहीं जाता। डॉक्टर भी हो सकता है। एनीवेज, ये तो हो गया 7th एस्पेक्ट। यहाँ कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ पे शुरू हुई है। अब आगे देखिए। तभी तो आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं अभी नहीं देना नहीं चाहती थी, इसके बाद में देंगे। जरूरी नहीं है कि अगर सन और सैटर्न आमने सामने हो तो ही देखेंगे। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु को स्पेशल एस्पेक्ट मिली हुई है। 7th तो वो देखते ही हैं, राहु केतु 7 नहीं देखते, उसके अलावा भी कहीं पे देखते हैं। तो कई बार ऐसे होता है, सैटर्न तो सन को देख रहा है और सन पलट के सैटर्न को नहीं देख रहा है। ठीक है ना, ये अभी आपने क्वेश्चन पूछा था इसलिए बता रही हूँ। चलिए कोई नहीं। मार्स की कौन सी एस्पेक्ट है? स्पेशल एस्पेक्ट है 4 और 8। और मैंने पहले से ही वार्न कर दूं, जब हम कुंडली देखने लगते हैं ना, नए नए होते हैं, नया नया चार्ट होता है,
अक्सर मिस हो जाती है फोर्थ और एट्थ एस्पेक्ट मार्स की। आसान नहीं है देखना, कोई बात नहीं। आप अब इसमें मतलब ये गलतियां होंगी, शुरू शुरू में होंगी, बी ओके विद इट। कोशिश करिए इनको देखें, मगर ये होती है। बहुत प्रैक्टिस के बाद में भी फोर्थ एस्पेक्ट भूल जाते हैं, कभी कभी एट्थ एस्पेक्ट भूल जाते हैं, वो होती रहती है। देखो देखिए, एक बार और बताइए थोड़ा सा, ये एक एग्जांपल ले लीजिए मार्स का। एग्जाम्पल आगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, पूरा अच्छा मैं क्लास में यही पढ़ेंगे हम। अच्छा मार्स 4 आने 7 8। दीजिए स्लाइड की, ओके स्लाइड्स तो ठीक है। आने दे, ऐसे थोड़ा समझ में आता है। ये तो बुक ओके जी बुक की लैंग्वेज है, बुक्स में लिखा रहता है। ठीक अपन है तो जी। स्लाइड बना के पढ़ाते हैं, ऐसे थोड़ी। जी आगे देखिए, जुपिटर। जुपिटर की है 579। जुपिटर की बहुत अच्छे से याद हो जाती है, अक्सर हम जुपिटर की देख लेते हैं, ठीक है। बट लिटरली प्रैक्टिकली हम वर्क करते हैं ना, तो शुरू शुरू में नए नए होते हैं ना, तो मार्स की फोर्थ और एट्थ एस्पेक्ट, एट तो बहुत बार। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, धीरे धीरे होएगा। अगर ये गलतियां होती भी हैं तो बहुत ज्यादा अपने आप से खफा होने की जरूरत नहीं है, मैं इतना सके। सैटर्न की थर्ड, सेवंथ एंड टेंथ एस्पेक्ट होती है। राहु केतु की वही जुपिटर वाली स्पेशल एस्पेक्ट होती, 5 9 7 इसलिए नहीं होती, वो तो एक दूसरे बैठे ही। ओके, नाउ लेट अस सी। इसका मतलब है कि वो उस हाउस को देख रहा है। यस, अब देखिए ना, हम एग्जांपल पूरा कर रहे हैं। इनके नोट्स बना लीजिए, हाथ के हाथ लिख लीजिए इतना। अ, देखिए, ये मार्स की एस्पेक्ट बता रहे हैं हम, मार्स की दृष्टि। मार्स अगर ये कुंडली में लगन में बैठा है, कैसे काउंट करते हैं वो भी सीखिए। हमेशा काउंटिंग सेल्फ को भी काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये मार्स की फोर्थ एस्पेक्ट हो गई। मार्स यहाँ पे बैठेगा तो इसको देखेगा। सेकेंडली, सेवंथ को देखेगा, वो तो सामने में हर कोई देखेगा। फिर ये सेवंथ है तो एट्थ एस्पेक्ट उसका नेक्स्ट, मार्स की एट्थ एस्पेक्ट भी होती है। ये तो एक चीज हुई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ सबसे, ये तो सिंपल बताया मैंने। सपोज किसी का मार्स यहाँ पे बैठा है फिफ्थ हाउस में। अभी न्यू लोग बताएंगे, पुराने नहीं बताएंगे। यहाँ पे फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ मार्स कहाँ पे देखेगा, कहाँ पे उसकी एस्पेक्ट आएगी। सबसे पहले तो सेवेंथ एस्पेक्ट जो 11th हो गया, 11th हाउस में। ये राइट। फिफ्थ हाउस फोर्थ में, इसको ऐसे बोलना भी सीखे। फिफ्थ हाउस में बैठा फिफ्थ हुआ हाउस में मार्स 11th हाउस में, 11th हाउस में देखेगा। मैम करेक्ट। मैम फोर्थ एक उसकी एक चौथी Eighth, दृष्टि एक जो पे है वो देखेगा। 8th पे रहेगी। 8 पे देख। यस, आप बराबर। यहाँ से कैसे और काउंट 12th, करें? 1 2 3 4, तो 8 11 12। 8 पे आएगी, करेक्ट। और 11 पे आएगी, और अभी हाँ, मैंने सही और बोला, 8th एस्पेक्ट 8th 12th। एस्पेक्ट 12th इसकी हाउस में। 12 पे आएगी। तो आमने सामने तो देख देते हैं, मार्स यहाँ पे बैठा है, अक्सर भूल जाएंगे हम, ये भी भूल जाएंगे। तो अपने आप से नाराज मत होइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई भी चार्ट बना लीजिए, ले लीजिए, और उसमें ये अभी आपको ये पूरा वीक मिलेगा पढ़ने के लिए, सारी एस्पेक्ट डाल दीजिए। मार्स का रेड होता है कलर, रेड पेन लेकर के रेड पेन से एस्पेक्ट करते रहिए। जुपिटर का गोल्डन ले लीजिए कलर, येलो होता है तो गोल्डन कलर से करते रहिए। थोड़ा कलरफुल, जिंदगी को कलरफुल बनाइए। ये एस्ट्रोलॉजी आपको दो दो कॉपी बनाने के लिए बोला ना, एक फेयर कॉपी, उसमें ये सब करिए, ये क्लास वर्क में काम करिए, आप बहुत सीखेंगे। फिर साटन के लिए ब्लू कलर ले लीजिए, और मजे से करिए, ड्राइंग करिए, सीखिए, स्लोली स्लोली। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं बता रही हूँ आपको, अभी तो 3 4 साल से बहुत रेगुलरली देख रही हूँ, लेकिन पहले मेरे से भी रह जाती थी मार्स की फोर्थ और एट्थ एस्पेक्ट। और जितना खतरनाक सैटर्न है ना, उसका छोटा भाई समझ लो एस्पेक्ट के मामले में, सैटर्न मार्स नेक्स्ट, क्योंकि ये भी मैलेफिक प्लैनेट में आता है। राहु केतु के लिए कौन सा कलर? ग्रे, ग्रे इज फॉर केतु,
Okay. ग्रे इज फॉर केतु, राहु के लिए डार्क ब्लैक, सैटर्न के लिए हमने बोला ब्लू। ठीक है, अब हम आगे चलते। ये सैटर्न की दृष्टि मैंने रेड बना दिया, वो तो ऐसे ही दिखाने के लिए, अब ब्लू ले लेना। अगर किसी का सैटर्न असेंडेंट में लग्न में बैठा है तो उसकी तीसरी दृष्टि 1 2 3 यहाँ पे पड़ी। और ये मैंने नेचुरल जॉडियक के ही एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि हम शुरू शुरू में समझना है, सीधे से समझ ले। सामंत को देखेगा ही देखेगा, और उसके पास एक 10th एस्पेक्ट भी होती है, तो सैटर्न इस तरीके से घूम के यहाँ पे 10th को भी दिखेगा। क्लियर? देन आता है जुपिटर। जुपिटर की 5 7 9 है, तो जुपिटर यहाँ पे बैठ के 5th को देखेगा, 7th को देखेगा और 9th को देखेगा। कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर को देखता है, उसके लिए वो उस घर के लिए अच्छा है, फिर चाहे वो शनि क्यों ना हो। लेकिन अगर उस घर में कोई प्लैनेट बैठे हैं, वो उन प्लैनेट को भी देखेगा, तो वो अच्छा नहीं है। ये सैटर्न के लिए कह रही हूँ। इस तरीके से अभी ये जो चार्ट खुला, सपोज ये नेचुरल जोडियक का एरीज असेंडेंट का ही किसी का चार्ट है, तो जो जुपिटर है 9th हाउस को देख रहा है, अपने ओन साइन को देख रहा है। दिस इज वेरी वेरी गुड, ये अच्छा है। ठीक है, फिर चाहे वो अभी हमने देखा ना टॉरस असेंडेंट वाला, और ऐसा ऐसा भी होएगा ना, तो भी वो खुद के घर को, देखो कोई भी प्लैनेट खुद के घर को खराब नहीं करेगा, ये ध्यान ओन साइन का इसलिए याद रखिएगा। कोई भी प्लैनेट खुद के घर पे दृष्टि डालेगा, खुद के घर को खराब नहीं करेगा, लेकिन उसके घर में कोई बाहर के गेस्ट आके बैठे हुए हैं जो उसको पसंद नहीं है, तो उनको खराब करेगा, कर सकता है अगर वो खराब करने वाला प्लैनेट है तो। राइट? खुद के घर धीरे पर बैठा है तो बैठा है खुद के घर में, बेस्ट है, बेस्ट प्लेसमेंट होती है। इवन एग्जॉल्टेड से भी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट होती है जब कोई प्लैनेट खुद के घर में बैठा है। तो मैम जैसे आपने बोला था कि गुरु जहाँ बैठता है वहां पे शुभ फल नहीं देता, तो गुरु अगर अपने ही घर में बैठा है, मान लीजिए 6th हाउस में गुरु बैठा है मैंने ना और मतलब 12 नंबर की राशि है 6th हाउस में और गुरु भी बैठा है। देखिए, कोई भी प्लैनेट खुद के घर में बैठा है, बेस्ट है, अच्छा, बेस्ट है। ठीक है, वो उस हाउस के लिए बहुत अच्छा है। और अगर वो हाउस जैसे 6 8 या 12 हो तो भी ठीक है, तो भी ओन हाउस का प्लैनेट सबसे अच्छा है। एग्जॉल्टेड और डबलेटेड तो है नहीं, एग्जॉल्टेड प्लैनेट से भी हम कहेंगे ओन हाउस के प्लैनेट ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि एग्जॉल्टेड फिर वो खुद के घर में नहीं होता, कहीं और होता है। इसको ना आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, आप कंफर्टेबल अपने घर में होते हैं, या आप बाहर घूमने गए हैं और लेटर से कोई 5 स्टार रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, ठीक है, आप 5 स्टार रिजॉर्ट में कितने दिन खुश रहोगे? वापस घर पे आते बोलोगे अरे घर का सुख तो घर में ही है। ठीक है ना? वही हालत प्लैनेट्स की है। इसीलिए ओन हाउस के प्लैनेट्स आर ऑलवेज गुड, एंड समटाइम्स इवन इफ दे आर सिटिंग इन 6 8 12, और तो वो उनका खुद का ही तो घर है, तो भी वो ठीक है। अच्छे तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ओन हाउस के प्लैनेट्स के लिए यही कहा जाता है कि वो अच्छी पोजीशन में, अच्छा, चाहे एक वो आपने हाँ सॉरी आपने एक बोला था कि जैसे जो वीनस की जो राशियां हैं टॉरस एंड लिब्रा, वीनस लगन वाले। हाँ। वीनस लगन वाली जो एसेंडेंट की जो टॉरस एंड लिब्रा हैं, उनके लिए जुपिटर खराब होता है, हाँ मतलब उसके लिए वो है। लेकिन उस केस में अगर जुपिटर 6 8 या 12 में बैठा है, और ओन हाउस में बैठा है, राइट? हाँ ओ हाउस में बैठा है, हाँ जी। ठीक है, तो देखिए मैं यही बताना चाहती हूँ, आपका क्वेश्चन अच्छा है, सबके लिए ही अच्छा है। अभी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े,
राइट, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि फंक्शनली, एक तो पहले नेचुरली मैलेफिक बैलेफिक, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। फिर हमने पढ़ा फंक्शनली, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इन सबका धीरे